चले देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने एंड, आर और नॉट फंक्शन के बारे में पढ़ा। अब इनका यूज कैसे हम करेंगे, इफ और, सॉरी, एंड और नॉट, तीनों फंक्शन का इफ के साथ कैसे यूज करेंगे या किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको देखते हैं। ये बोलो फ्रीज है। चलिए ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, कैलकुलेट डीए ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग कंडीशन। पहली कंडीशन ये है कि डिपार्टमेंट क्या होना चाहिए, सेल, कॉमा लिखा है। और बेसिक, कॉमा का मतलब होता है और से या एंड से। डिपार्टमेंट क्या होना चाहिए, सेल होना चाहिए, ये पहली शर्त है। कॉमा, बेसिक कितना होना चाहिए, 5000 से ग्रेटर होना चाहिए। तो उसका उसका जो डीए कैलकुलेट होगा वो बेसिक सैलरी का 40%। अदर डिपार्टमेंट के लिए, फॉर अदर डिपार्टमेंट डीए विल बी 30%। बाकी अलग के लिए कितना होगा, 30%। तो अब इसके लिए देखिए, यहाँ पे दो कंडीशन आई हुई है, दोनों कंडीशन को एक ही बार में टेस्ट करना है। क्योंकि देखिए यहाँ पे यदि डिपार्टमेंट सेल होगा और बेसिक सैलरी 5000 से अधिक होगी, तब तब उसको बेसिक सैलरी कितना दिया जाएगा। यानी हमको एक ही बार में एक से अधिक कंडीशन को टेस्ट करना है। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो 40% मिलेगा किसका, बेसिक का। डीए कैलकुलेट होगा किसका, बेसिक का 40%, नहीं तो 30%। अब चाहे दोनों फॉल्स हो जाए या दोनों में से एक फॉल्स हो जाए, ये दोनों ट्रू होगा तो बेसिक सैलरी का 40% डीए मिलेगा। तो पहले तो हम लिखेंगे क्या, इफ फंक्शन। क्योंकि ये शर्त है। शर्त क्या है कि 40% बेसिक का तभी दिया जाएगा डीए जब उसका डिपार्टमेंट सेल हो और बेसिक सैलरी कितना हो, 5000। तो चूंकि कैलकुलेशन यहाँ कंडीशन के बिहाफ पे हो रहा है, इसलिए इफ फंक्शन। अब हमको ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में एक से अधिक कंडीशन आया कि नहीं, तो दोनों को एक साथ हमको टेस्ट करना है। तो एक साथ टेस्ट करने के लिए कौन सा फंक्शन, एंड। अब आपको कैसे पता चलेगा, एंड भी होगा आर। तो देखिए यहाँ दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, यानी दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। डिपार्टमेंट सेल होना चाहिए और बेसिक सैलरी भी 5000 से अधिक होनी चाहिए, तो दोनों ट्रू होना चाहिए। तो जब दोनों ट्रू हो या सारी कंडीशन ट्रू हो या मतलब जितनी कंडीशन दी गई सब ट्रू हो, तो उस केस में एंड फंक्शन। अब पहली शर्त के लिए हम क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे। क्योंकि टेक्स्ट है तो यहाँ पे क्या लिखोगे, सेल। फिर डबल टिक कॉमा को हम क्या करेंगे, क्लोज। ये पहली कंडीशन हो गई। देखिए इसके पहले आपने देखा था कि हम कॉमा कर करके जितनी कंडीशन होते थे लिखते थे कि नहीं लिखते थे। अभी आप इफ को भूल जाओ, बस एंड को ध्यान में रखिए। कॉमा के पहले पहली कंडीशन हो गई। अब कॉमा के बाद दूसरी कंडीशन देखिए, दूसरी कंडीशन किस कॉलम से आई है, बेसिक से आई। तो हम इस बेसिक के पहले वाले सेल के ऊपर क्लिक करेंगे। आ, बड़ी होनी चाहिए। यहाँ देखिए क्वेश्चन में क्या दिया, ग्रेटर, ग्रेटर देन कितना, 5000। ये आपकी दूसरी कंडीशन हो गई कि नहीं हो गई, ये पहली कंडीशन, ये दूसरी कंडीशन। अब देखिए एंड फंक्शन के ब्रैकेट को बंद करना मत भूलिएगा। अब देखिए यहां से सबसे पहले आप इतने पोर्शन को ध्यान से देखिए। यहाँ पे देखिए एंड, पहली कंडीशन क्या है, डिपार्टमेंट क्या होना चाहिए, सेल्स। डिपार्टमेंट सेल है कि नहीं। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या बेसिक सैलरी 5000 से अधिक है, तो एक कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। तो जब, मतलब यहाँ से हमको क्या मिलेगा, पहली कंडीशन ट्रू मिली, दूसरी कंडीशन क्या मिली, फॉल्स। ध्यान दीजिएगा। अब जब इफ की कंडीशन फॉल्स होती है तो क्या होता है, दूसरा वाला पार्ट एग्जीक्यूट करता है। दूसरा वाला पार्ट का मतलब सुनिए, मतलब इस केस में क्या होगा, जो बेसिक डीए कैलकुलेट होगा वो बेसिक सैलरी का 30%, 40% नहीं कैलकुलेट होगा, क्योंकि दोनों में से एक ही कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। यदि दोनों होती, मान लीजिए ये कंडीशन भी ट्रू होती, ये भी कंडीशन ट्रू होती, तो उस केस में क्या होता, बेसिक का कितना दिया था, 40%। ठीक है। यदि ये कंडीशन ट्रू होगी तो आपको पता है बेसिक सैलरी का कितना होगा। अच्छा, पहला वाला इफ के केस में जो कंडीशन ट्रू होती तो पहला वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता, नहीं तो दूसरा वाला। दूसरी शर्त क्या है, सॉरी, अगर डिपार्टमेंट सेल होगा और बेसिक सैलरी 5000 से अधिक होगी तो ये होगा, यानी बेसिक सैलरी का 40% डीए कैलकुलेट होगा। अदरवाइज, अदरवाइज का मतलब फिर बेसिक इंटू कितना कर देंगे, 30%। ब्रैकेट को हम बंद करेंगे। तो अब देखिए ये कंडीशन यहाँ से हमको क्या मिला था, फॉल्स। फॉल्स मिला था ना। तो जब अब यहाँ फॉल्स मिला तो इफ की वैल्यू, इफ की कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स।
फॉल्स होने का मतलब ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, यानी बेसिक सैलरी का कितना कैलकुलेट होगा, 30%। तो अब देखिए एंड फंक्शन क्या कर रहा है, एक ही टाइम पे हमको फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है कि एक से अधिक कंडीशन को टेस्ट कर पा रहे हैं। तो जैसी वैल्यू देगा, अब ये वैल्यू या तो ट्रू में देगा या तो फॉल्स में। तो जब और इफ को वैल्यू क्या चाहिए, इफ के अंदर दी गई कंडीशन ट्रू, हमको ट्रू इफ के अंदर ट्रू या फॉल्स पता करना है। यदि ट्रू होगा तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट करेगा, यदि फॉल्स होगा तो ये वाला पार्ट। आपको पता है ये पहले से, ये कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया ना। अब क्या करेंगे, कंट्रोल डी प्रेस करेंगे। ऐसे ही दूसरे केस के लिए देखिए क्या लिखा गया है, यदि डिपार्टमेंट परचेज हो और बेसिक सैलरी कितना हो, 3500 से अधिक हो। इसको तो आप लोग खुद करिएगा, ये आपको आपके लिए हम छोड़ दे रहा है। एग्जाम्पल नंबर 2 को देखते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिए, इफ फंक्शन, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है, हैंडलिंग चार्ज ऑफ RS 50 इज मेड ऑन ऑल ऑर्डर्स पेड बाय वीजा और डेल्टा। मतलब अगर कोई ऑर्डर पेड किया गया है किससे, या तो वीजा से या तो डेल्टा से। मतलब जो पेमेंट मोड होगा, यदि वीजा से किया गया है तब भी 50 रुपए देना पड़ेगा एक्स्ट्रा चार्ज, यदि डेल्टा से किया जा रहा तो तभी 50 रुपए देना है। मतलब दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू होगी, ये दोनों फॉल्स होगी। सुनिए, यदि पेमेंट ना ही वीजा से किया गया है ना ही डेल्टा से, तो इसका मतलब क्या हो गया, दोनों फॉल्स हो गया, है ना। तो पहले तो हम ये पता करेंगे यहाँ यूज किस फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला चीज तो यहाँ पे आर आया है ना, या तो वीजा हो या तो डेल्टा हो, यानी दोनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो ट्रू हो जाएगी। तो जब कई कंडीशन में से किसी एक कंडीशन के ट्रू होने से ट्रू हो जाए तो किस फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, आर फंक्शन। तो यहाँ पे हम क्या यूज करने वाले, आर फंक्शन। अब पहली शर्त क्या है, पेमेंट टाइप से आया है तो हम इस पे क्लिक करेंगे, क्या होगा, वीजा, VIS। अच्छा ध्यान दीजिएगा, इसको टेक्स्ट है तो डबल टिक कॉमा लिखें। ये पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन क्या होगी, डेल्टा। ये तो आपकी कंडीशन पूरी हो गई। तो आर फंक्शन क्या कर रहा है, K3 की वैल्यू को चेक करेगा कि ये वो वीजा है या कैश है, सॉरी डेल्टा है। तो अगर वीजा हुआ या डेल्टा हुआ तो कितना देना है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। हम इस पे क्लिक करेंगे, इज इक्वल टू, डबल टिक में क्या कर दे रहे हैं, स्पेलिंग ध्यान रहे, कॉमा। यदि ऐसा होगा तो क्या देना है, 50 रुपए। नहीं तो कुछ नहीं देना है। तो कुछ नहीं के लिए या तो जीरो टाइप कर दीजिए, या तो डबल टिक ओपन करिए, या तो डबल टिक ओपन करिए, क्लोज करिए, फिर इफ के ब्रैकेट को क्लोज करिए। तो आप देखिए यहाँ पेमेंट क्या वीजा से हुआ है, सुनिए, यहाँ पेमेंट टाइप वीजा है या डेल्टा है, यानी दोनों कंडीशन क्या थी, फॉल्स थी। तो जब दोनों कंडीशन फॉल्स हो गई तो आर के केस में क्या हो गया, फॉल्स। आर के केस में यदि सारी कंडीशन फॉल्स होगी तो क्या होगा, ओवरऑल कंडीशन फॉल्स जाएगी ना। तो आप बताइए, जब यहाँ ये कंडीशन फॉल्स होगी तो 50 रुपए नहीं दिया जाएगा, बल्कि ये जो खाली हमने दिया था, डबल टू कामा ओपन किया था, क्लोज किया था, वहां जाएगा कि नहीं जाएगा। यही कारण है कि यहाँ पर रिजल्ट हमको क्या मिला, खाली मिला। जैसे इसको ड्रैग करेंगे, देखिए यहाँ पे पेमेंट किससे हुआ है, वीजा से हुआ, तो यहाँ 50 रुपए का चार्ज लग रहा है। यहाँ पेमेंट देखिए चेक से हुआ तो कुछ नहीं हुआ, यहाँ पेमेंट देखिए किससे हुआ, डेल्टा से। ऐसे हम एग्जाम्पल नंबर 3 पे आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है, 10% डिस्काउंट इज only given on products which are special offer and the order value is RS 1000 or above। अब देखिए ध्यान से, यहाँ क्वेश्चन में एंड भी आ रहा है और आर भी आ रहा है। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ देखिए शर्त, देखिए कंडीशन देखिए। पहली कंडीशन क्या है कि 10% का डिस्काउंट सिर्फ उसी को दिया जाएगा जिस प्रोडक्ट पर स्पेशल ऑफर होगा। मतलब ये यहाँ पे स्पेशल ऑफर चेक करना कि है कि नहीं है। एंड द ऑर्डर वैल्यू इज 1000 और अबव। इसका मतलब जानते हो, यहाँ पे आर का मतलब, इसका मतलब ये हो गया कि जो ऑर्डर वैल्यू होगी वो 1000 से अधिक हो
या उसके बराबर, सॉरी 1000 हो या तो उससे अधिक हो। एबव का मतलब क्या है, अधिक हो। तो यहाँ पे इफ के साथ किस फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, इफ के साथ एंड फंक्शन। और क्वेश्चन में आ जा रहा है, देखिए यहाँ पे एंड शब्द आया है, एंड आया है तो फिर यहाँ पे और भी आया है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो आर है वो ये बता रहा है कि जो ऑर्डर वैल्यू होगी वो या तो 1000 होगी या तो उससे अधिक होगी। तो पहली शर्त कहाँ से आई है, स्पेशल ऑफर से, इज इक्वल टू। तो अब आपको यहाँ पे ऑफर है के लिए क्या करोगे, एस। अगर ऑफर होगा ये पहली कंडीशन होगी, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है, ऑर्डर वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ग्रेटर और इक्वल टू, बड़ा या बराबर, यही तो होगा। कितना होना चाहिए, 1000। ब्रैकेट बंद करिए, ये हो गई आपकी कंडीशन पूरी। दोनों कंडीशन को एक ही बार में टेस्ट कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। ये आपकी पहली कंडीशन हो गई, कॉमा 10%। अब 10 के बाद देखिए 10% को कैसे लिखेंगे, 10 चूंकि हमको रिजल्ट परसेंट में चाहिए, तो आप क्या करोगे, डबल टू कॉमा में इसको लिख देना, तभी आपको एज इट इज मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। 10% को क्या कर देगा, वो कैलकुलेट कर देगा। 10% का मतलब हो जाएगा 10/100 यानी 0.01, 0.01, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम सीधे डबल टू कॉमा में क्या टाइप कर देंगे, 10%, फिर डबल टू कॉमा करेंगे close, फिर कॉमा, ठीक है। तो 10% का डिस्काउंट सिर्फ उसी को दिया जाएगा जिसपे स्पेशल ऑफर होगा, तो ऑर्डर वैल्यू कितनी होगी, 1000 से अधिक होगी। अदरवाइज क्या होगा, ब्लैंक। तो ब्लैंक के लिए आपको पता है क्या करेंगे, डबल टू कॉमा ओपन करेंगे, फिर क्लोज करेंगे, फिर ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर की प्रेस करेंगे, तो देखिए यहाँ पे देखिए जो प्रोडक्ट है वुड्स, इसमें स्पेशल ऑफर है, ऑर्डर वैल्यू कितनी है, तो 2000 है, तो इसको डिस्काउंट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। यहाँ देखिए स्पेशल ऑफर नहीं है, जबकि ऑर्डर वैल्यू 2000 से अधिक है, तो यहाँ पे नहीं मिलेगा क्योंकि पहली कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। एंड में एक भी कंडीशन फॉल्स हो गई तो फॉल्स हो गई। यहाँ देखिए स्पेशल ऑफर है लेकिन ऑर्डर वैल्यू कितनी है, वहां पहली कंडीशन ट्रू हो गई, दूसरी कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। और यहाँ पे देखिए फिर दोनों कंडीशन, यानी पहले में और आखिरी में आपको डिस्काउंट मिलेगा, अदरवाइज आपको कहीं डिस्काउंट। फिर आते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 पे। HRA will be 1250 for sales ROR whose basic is greater or equal to 8000, otherwise 750। कह रहा है HRA दिया जाएगा कितना, 1250 रुपए। कब, जब डिपार्टमेंट सेल्स होगा, ये पहली शर्त है। दूसरी शर्त ये है कि बेसिक सैलरी 8000 से बड़ी हो या बराबर हो। तो यहाँ पे भी इफ के साथ हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, और फंक्शन। इफ के साथ आर फंक्शन, कह रहा है या तो डिपार्टमेंट सेल हो या तो उसकी बेसिक सैलरी 8000 से बड़ी हो या इक्वल हो। इफ के साथ क्या यूज करने वाले हैं, और फंक्शन, और फंक्शन। अब पहली कंडीशन लिखते हैं। पहली कंडीशन में क्या लिखेंगे, पहला क्या है, HRA विल बी RS 1250 फॉर सेल्स। 1250 सेल्स डिपार्टमेंट के यहाँ पे क्या है, तो पहला तो डिपार्टमेंट से आया ना पहले कंडीशन, तो इस पे क्लिक करेंगे, इज इक्वल टू, डबल इन्वर्टर कॉमा में क्या लिखेंगे, सेल्स, हो गया, डबल टू कॉमा क्लोज। दूसरी शर्त क्या है, बेसिक सैलरी कितने से अधिक होनी चाहिए, इज इक्वल टू, हम कुछ मिस्टेक कर रहे हैं क्या, फार्मूला हमारा गलत लिखा रहा है। इफ यहाँ पे डिपार्टमेंट क्या होना चाहिए, इज इक्वल टू सेल्स। सेल्स देखिए सेल्स का एस कैपिटल है, सही लिख रहे थे यार, कॉमा
अरे यार एक चीज और, आर फंक्शन मैंने नहीं लिखा था। आर फंक्शन, फिर क्या करेंगे, पहली कंडीशन सेल्स हो, टमाटर कामा क्लोज। दूसरी कंडीशन क्या है, बेसिक सैलरी जो आपकी होगी वो ग्रेटर आर इक्वल होगी कितने के, 8,000। आर के अंदर दो कंडीशन थी, दोनों कंडीशन आ गई। फिर कॉमा, एचआरए कितना दिया जाएगा, यदि ऐसा होगा तो एचआरए 500, 1250 रुपए है। अब देखिए 1250 क्या है, नंबर है, तो इसको डबल कॉमा में लिखने की जरूरत नहीं है। डबल कॉमा में सिर्फ जब टेक्स्ट के रूप में हो तभी लिखा जाएगा, अदरवाइज नहीं लिखा जाएगा। अदरवाइज कितना होगा, 750। अब देखिए यहाँ पे डिपार्टमेंट क्या था, अकाउंट। ये तो पहली फॉल्स हो गई। दूसरी देखिए, दूसरी क्या थी, 4500, दोनों फॉल्स हो गया। जिसकी वजह से इसका इसको एचआरए कितना दिया गया है, 750 रुपए। दोनों में से कोई भी एक ट्रू हो गया। अब जैसे यहाँ देखिए डिपार्टमेंट सेल है तो इसको मिल गया कितना, 1250, जबकि बेसिक सैलरी 8,000 से कम थी। ऐसे बाकी कैलकुलेशन भी आप कर सकते हो। फिर एग्जाम्पल नंबर 4 हो गया, एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ चलते हैं। यहाँ देखिए, एच आर ए विल बी 12% ऑफ बेसिक, वो बेसिक इज बिटवीन 7,000 टू 9,000। कह रहा 7,000 से 9,000 के बीच में होगा, यानी 7,000 से अधिक और 9,000 से कम, बीच की वैल्यू होगी कि नहीं होगी। तो उसको जो एच आर ए मिलेगा वो कितना, बेसिक सैलरी का 12%। इसको कैसे करोगे, इफ के साथ क्या यूज करने वाले हैं, बिटवीन सब, सॉरी बिटवीन नहीं यूज करना हमको। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम एंड फंक्शन यूज करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में क्या है, बिटवीन। तो बिटवीन का मतलब ये हो गया इसके बीच की वैल्यू, किसके बीच की, 7,000 और 9,000। तो कंडीशन क्या बनेगा, यदि बेसिक सैलरी 7,000 से अधिक होगी एंड 9,000 से कम होगी, तो इसका मतलब ये हो गया कि इफ के साथ हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, एंड फंक्शन। पहली शर्त क्या है, बेसिक, बेसिक की वैल्यू ग्रेटर होनी चाहिए कितने से, 7,000। ये पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन भी इसी कॉलम से आई है, तो फिर उसी सेल पे क्लिक करेंगे, किससे छोटी होनी चाहिए, 9,000। देखिए बिटवीन हो गया कि नहीं हो गया। अब एंड फंक्शन के ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, कॉमा, एच आर ए कितना दिया गया है, बेसिक, बेसिक का 12%, यानी बेसिक इंटू 12%। नहीं तो कुछ नहीं, नहीं तो के लिए तो क्या करेंगे, डबल टू कॉमा ओपन करेंगे, क्लोज करेंगे, या तो सिंपली क्या टाइप कर दो, जीरो। अब जीरो भी टाइप कर सकते हो। देखो इसको कितना मिल रहा है, जीरो, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है बेसिक सैलरी, क्या 7,000 से 9,000 के बीच की है, इसी वजह से इसको एचआरए क्या मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 में देखिए, डेजिग्नेशन विल डिपेंड ऑन द मेंशन क्राइटेरिया। हमको कुछ एम्प्लॉय हैं उनका डेजिग्नेशन बताना है ना। डेजिग्नेशन का मतलब जानते हो, किस पद पे कार्यरत है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे इस सेंटर पे कई सारे एम्प्लॉय हैं कि नहीं है, सबके अलग अलग डेजिग्नेशन है, कोई फैकल्टी है, कोई रिसेप्शनिस्ट है, कोई कैरियर काउंसलर है ना, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे अलग अलग टाइप के डेजिग्नेशन पे मौजूद अलग अलग एम्प्लॉय हैं। तो हमको यहाँ पे डेजिग्नेशन बताना है, लेकिन उसके लिए कुछ शर्त दी गई है, कुछ क्राइटेरिया है। पहली क्राइटेरिया है कि बेसिक सैलरी मोर देन इक्वल टू 25,000। यदि बेसिक सैलरी 25,000 से अबव होगा तो क्या होगा, मैनेजर। ये पहली शर्त है। तो कंडीशन लिखते चलते हैं, इज इक्वल टू इफ, कह रहा मैनेजर कब होगा, उसके लिए शर्त है। तो हमने बताया था ना कि जब किसी स्टेटमेंट के लिए कोई कंडीशन आए तो हम समझ जाएंगे, है ना, कि वहां पे किस फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, इफ फंक्शन। लेकिन यहाँ पे मल्टीपल इफ का यूज किया जाएगा।
अच्छा देखिए, यहाँ पे भी तो एक से अधिक कंडीशन है, तो यहाँ पे एंड का यूज क्यों नहीं कर रहे हैं, आर का यूज क्यों नहीं कर रहे हैं? वहां पे भी तो कंडीशन ही होता था। नहीं, तुम तो भी कंफ्यूज हो। आप कैसे समझोगे कि हमको एंड का यूज करना है कि या मल्टीपल इफ का, हम कैसे पता कर ले रहे हैं? कुछ तो होगा लॉजिक। सुनिए, यहाँ पे भी एक से अधिक कंडीशन आई है, आई है ना। और इसके पहले हम जितने क्वेश्चन पढ़े इफ के साथ एंड फंक्शन या और फंक्शन, वहां पे भी तो एक कंडीशन आती थी ना। वहां पे हम एंड का यूज करते थे, यहाँ पे हम एंड का यूज क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या आर का यूज क्यों नहीं कर रहे हैं? वहां पे हमने क्या बताया था, वहां पे तो हमसे बताया था कि एक से अधिक कंडीशन होगा तो एंड और फंक्शन का इस्तेमाल। देखिए, कंडीशन वहां पे एक से अधिक होती थी, लेकिन हमारे पास टास्क कोई एक ही होता था। जैसे देखिए, यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि अगर बेसिक सैलरी 2500 होगा तो मैनेजर होगा, नहीं तो एग्जीक्यूटिव होगा। अलग अलग टास्क होता था। इसके पहले देखिए, मैं एक आपको यहाँ देखिए, इसके पहले वाले एग्जांपल में एचआरए विल बी 1250, मतलब 1250, मतलब एक ही हमको ऑप्शन दिया जा रहा है। कंडीशन कितने किए जा रहे हैं, टेस्ट हो रहे हैं एक ही, सॉरी कंडीशन एक से अधिक टेस्ट हो रहा है, लेकिन पॉसिबिलिटी क्या हो रही है, एक ही हो रहा है। ऐसा ये कहा जाता, सुनिए, यदि ये कहा जाता कि बेसिक सैलरी, कुछ केसेज में हम लोग चाहें तो एंड और आर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कुछ केसेज में हमको मल्टीपल का इस्तेमाल करना। ठीक है। इफ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये कहता कि उसकी बेसिक सैलरी 25,000 से अधिक हो, या 20,000 से कम हो तो वो मैनेजर हो। सॉरी, 25,000 से अधिक हो और 30,000 से कम हो। अगर ऐसा कहता तो हम एंड फंक्शन भी यूज करते, तो वो क्या होगा, मैनेजर होगा। सुनिए ध्यान से, मैनेजर होने के लिए शर्तें कितने हो जाती, दो हो जाती। एक तो पहली शर्त ये होती कि 25,000 से अधिक हो, दूसरी शर्त क्या आ जाती, तो मतलब सिर्फ मैनेजर होने के लिए दो कंडीशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उस केस में हम एंड फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ देखिए, कह रहा है कि 25,000 से अधिक होगा तो मैनेजर होगा, नहीं तो, नहीं तो मतलब इस यहाँ लिखा नहीं गया है, लेकिन इसका मतलब हम यही समझेंगे। यदि मोर देन इक्वल टू होगा 18,000 तो एग्जीक्यूटिव होगा, यानी 25,000 से कम हुआ तो मैनेजर तो हुआ नहीं, तो वो एग्जीक्यूटिव होगा। 25,000 से कम और 18,000 से अ, अधिक या 18,000 के बराबर तो क्या होगा, एग्जीक्यूटिव होगा, अदरवाइज क्या होगा, ट्रेनर होगा। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, क्या करना है हमको, बेसिक सैलरी, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। कह रहा है मोर देन इक्वल टू, आवाज नहीं, मोर देन इक्वल टू के लिए कौन सा सिंबल, ग्रेटर देन का, कितना होना चाहिए, 25,000, तो क्या होगा, मैनेजर होगा। तो डबल टू कॉमा में टाइप कर देंगे मैनेजर। ये पहली कंडीशन हो गई। फिर से इफ, फिर क्या होगा, फिर से बेसिक सैलरी पे क्लिक करेंगे। कह रहा है अगर 18,000 से अधिक हो या बराबर हो तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या करेंगे, 18,000। तो अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, एग्जीक्यूटिव होगा। ई एक्स, अरे चलिए हाँ ठीक है, उसकी स्पेलिंग देख लेता है, एग्जीक्यूटिव होगा। और तीसरे के लिए हमको लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ देखिए, ये ब्रैकेट छोटा था, इस वजह से ये हमको कलरफुल नहीं दिख रहा था। यहाँ क्या है, मैनेजर,
आ गया ना? इसको ड्रैग कर लेंगे। ठीक है, इसकी देखिए सैलरी कितनी है, 26,500 तो देखिए मैनेजर बन गया, जो कि 25,000 से क्या है, अधिक है। यही तो कह रहा था कि जो 25,000 से अधिक जिसकी सैलरी होगी वो मैनेजर होगा। फिर देखिए इसका कितना, 16,200। 16,200 का मतलब 18,000 से भी कम है, तो वो क्या बने हैं, ट्रेनर। फिर देखिए एग्जीक्यूटिव का देख लेते हैं, 18,600 है, जो कि 25,000 से कम है और 18,000 से ज्यादा। फिर कह रहा है अदर अलाउंस 12% फॉर मैनेजर्स एंड 10% फॉर अदर्स। तो यहाँ देखो कह रहा है 12% किसको दिया जाएगा, मैनेजर को, और 10% किसको दिया जाएगा, फॉर अदर्स ऑन बेसिक्स। यानी 12% किसको देना है, मैनेजर को। तो इज इक्वल टू इफ फंक्शन, इज इक्वल टू इफ फंक्शन, और यहाँ पे हम लोग क्या कर मैनेजर के लिए था ना कंडीशन, इक्वल टू यहाँ पे क्या टाइप कर देना, डबल टू कामा टाइप कर दिएगा मैनेजर, डबल टू कामा क्या करेंगे, क्लोज। ठीक है, तो उसको कितना मिलेगा, 12%। 12%। नहीं तो यहाँ पे देखिए एक मिस्टेक हुआ है, किसको डबल टू काम हमने नहीं किया है, जिसको डबल टू काम हम कर देते हैं। डबल टू काम क्या करेंगे, क्लोज। फिर क्या है, 10%। अब नेट सैलरी कैलकुलेट करना है, नेट सैलरी कैसे करेंगे। नेट सैलरी कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, बेसिक्स में जोड़ देंगे किसको, अदर अलाउंस। इसको जोड़ने के लिए आप क्या करोगे, इस पे क्लिक कर देना, इनटू, सॉरी प्लस, अदर अलाउंस का मतलब ये होगा कि 26,500 पे 12% का उसको मतलब वो मिल रहा है। अलाउंस का मतलब ये होगा सुविधा दी जाती है, जैसे डीए टी एच आर ए होता है ना, तो सब मिला के कितना दिया जा रहा है, 12%। 12% किस पे होगा, बेसिक पे होगा ना, तो इंटू 12%, इंटर की प्रेस करेंगे तो कुल मिला के 29,680। ठीक है, इस लेक्चर में इतना ही, आगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में देखा जाए।